5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने बीजेपी की कड़ी चुनौती है। तमिलनाडु में जयललिता और करुणानिधि के निधन के बाद पहली बार हो रहे चुनाव अहम हैं। केरल में लिफ्ट के साथ साथ राहुल गांधी की परीक्षा है। वहीं असम में एनआरसी और सीए के शोर के बीच सर्बानंद सोनोवाल के लिए मुकाबला आसान नहीं है। इसके साथ ही पुडुचेरी के जरिए बीजेपी दक्षिण में अपना आधार बढ़ाने की पुरजोर कोशिश में है। जिन 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हुआ है उनमें पश्चिम बंगाल का चुनाव काफी हाई वोल्टेज वाला है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बीजेपी से तीखी जुबानी जंग चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ तक बीजेपी के अभियान को धार दे रहे हैं। ममता बनर्जी अपने राजनीतिक करियर की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रही हैं। अगर यहाँ वो जीतती हैं तो एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स की हीरो बनकर उभरेंगी। इससे न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे देश में उनका कद ऊंचा हो जाएगा। वहीं अगर बीजेपी जीतती है तो इसे बड़ी कामयाबी माना जाएगा। ममता ने बंगाल में उसे राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से बाहरी का दर्जा दिया है। आजादी के बाद से यहाँ हुए चुनाव में या तो लेफ्ट जीती है या फिर कांग्रेस और उससे निकली तृणमूल कांग्रेस। इस चुनाव में जो भी जीतेगा उसे 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़त रहेगी। पीएम मोदी और अमित शाह जिस तरह से चुनाव के केंद्र में हैं, उससे लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है। वहीं लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को ये साबित करना है कि बंगाल की राजनीति में वो पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अलायंस सिर्फ 2 सीटों पर जीता था, जबकि उसे सिर्फ 9 विधानसभा बढ़त हासिल हुई थी। यहाँ हर दूसरे चुनाव में सत्ता परिवर्तन का इतिहास रहा है। हालांकि 2016 में जयललिता ने इस तिलिस्म को तोड़ दिया था। 1984 के बाद पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी पार्टी ने लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल की थी। स्विंग स्टेट के रूप में देखा जाने वाला तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस को कुछ संभावनाएं दिख रही हैं। यहाँ वो मुख्य विपक्षी पार्टी डीएमके की जूनियर पार्टनर है। डीएमके की अगुवाई वाले अलायंस के 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 39 में से 38 सीटें जीती थी। विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन फ्रंट रनर माना जा रहा है, लेकिन अम्मा यानी जयललिता की विरासत के सहारे चुनाव में उतर रही हैं। एआईएडीएमके भी रेस से बाहर नहीं है। बीजेपी के साथ पार्टी का गठबंधन है। चुनाव न सिर्फ एपीएम और उनके सहयोगी के लिए लिटमस टेस्ट है, बल्कि शशिकला के लिए भी परीक्षा है, जो जयललिता की विरासत की दावेदार है। जेल में बंद होने की वजह से वो तैयारियां नहीं कर सकी, लेकिन एआईएडीएमके को वो चोट पहुंचा सकती हैं। डीएमके में स्टालिन की लीडरशिप पर सवाल नहीं है, लेकिन करुणानिधि की विरासत का असली दावेदार जताने के लिए उन्हें सीएम की कुर्सी पर कब्जा करना जरूरी है। बीजेपी यहाँ कमजोर है, लेकिन एआईएडीएमके के सहयोग से वो बहुत कुछ बढ़त की उम्मीद कर रही है।